क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं? क्यों हर मंजिल के बाद भी अधूरा महसूस होता है? तो आज हम उन 5 बातों को जानेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। नंबर 1, बुद्ध कहते हैं, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी समझ है और दूसरों को समझना सिर्फ जानकारी। आज की इस दौड़ती जिंदगी में हम सब कुछ जानना चाहते हैं, दुनिया को, लोगों को, ट्रेंड्स को, पर खुद को जानने का कभी वक्त नहीं निकालते। और यहीं से शुरू होती है वो अधूरी सफलता, जिसमें बहुत कुछ होता है पर सुकून नहीं होता। बुद्ध के समय एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं सफलता चाहता हूं, नाम, पैसा, सब कुछ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम खुद को जानते हो? वो युवक चौंका, खुद को जानना, इसमें सफलता कहां है? बुद्ध बोले, अगर तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या पाना है, कहां जाना है? सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो तभी शुरू होती है जब हम खुद को पहचानते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी कमजोरियों को, अपने डर को समझते हैं। बुद्ध ने हमेशा भीतर की यात्रा को बाहरी सफलता से ऊपर रखा, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो तुम हर फैसले में स्पष्ट होते हो। तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारी आत्मा से जुड़ती हैं, ना कि किसी और की उम्मीदों से। हर दिन जब तुम आईने में देखते हो, क्या तुम सिर्फ चेहरा देखते हो या उस चेहरे के पीछे की थकावट, बेचैनी और सवाल भी महसूस करते हो? अगर नहीं तो थोड़ा रुक जाओ, खुद से मिलो, ताकि जब अगली बार कोई तुमसे पूछे तुम क्या करना चाहते हो, तो जवाब तुम्हारे दिल से निकले, ना कि किसी कंपैरिजन से। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है, और खुद को जीतना शुरू होता है खुद को जानने से। तो आज एक छोटा सा पहला कदम लो, 5 मिनट खुद के साथ बैठो, कोई सवाल पूछो, कोई जवाब लिखो, या बस चुप रहो और अपने भीतर की आवाज सुनो। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी दुनिया भी तुम्हें समझने लगती है। नंबर 2, बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जागती है। लेकिन हम हमेशा इसे बाहर ढूंढते हैं, रिश्तों में, सफलता में, दुनिया की मान्यता में। फिर भी हर शोर के बाद, हर उपलब्धि के बाद एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि बाहर सब कुछ ठीक है, फिर भी अंदर कुछ खाली है? एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे जीवन में बहुत अशांति है, कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारे भीतर की बेचैनी है, बाहर की दुनिया नहीं। वो व्यक्ति चुप रह गया, क्योंकि वो समझ गया वो बाहर से शांति ढूंढता रहा मगर कभी खुद को नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने भीतर की आग को बुझा लिया उसके सामने दुनिया की कोई भी आंधी टिक नहीं सकती। आपके आसपास का माहौल कितना भी शांत क्यों ना हो, अगर आपके मन में उथल पुथल है तो कोई भी सुकून टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर शांति है तो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांति कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारी जरूरत है, और बुद्ध का पूरा जीवन इसी की खोज और सीख है। तो हम क्या करें? रोज खुद को 10 मिनट दें, किसी शांत जगह बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ मौजूद रहिए। बातों का जवाब देने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरे भीतर की शांति को तोड़ रही है? दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपकी शक्ति है। बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर एक दीपक जलाओ, बाहर का अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। तो आज से शुरुआत कीजिए, शांति को ढूंढने की नहीं, उसे जीने की। क्योंकि जब तुम भीतर शांति पाते हो तभी दुनिया तुम्हारे लिए बदलती है, तभी बाहर की हलचल थमती है और जिंदगी सुकून की आवाज में बात करने लगती है। नंबर 3, आज सब कुछ पाने की होड़ में है। हम सब ज्यादा कमाना, ज्यादा बनाना और ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमें सब कुछ मिल भी जाए पर संतुष्टि ना हो तो क्या वो सफलता है? बुद्ध कहते हैं, जो थोड़ा पाकर भी संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। ये बात सुनने में सरल लगती है, मगर इसको जीना ही असली साधना है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हम सब कुछ पाना चाहते हैं, फिर भी अधूरे क्यों रह जाते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
क्योंकि तुम जो नहीं है उसकी भूख में जी रहे हो, और जो है उसकी कद्र करना भूल गए हो। हमें हमेशा लगता है अगर और थोड़ा मिल जाए, अगर ये चीज पूरी हो जाए, अगर वो सपना सच हो जाए, तभी हम संतुष्ट होंगे। मगर सच ये है कि संतुष्टि मंजिल नहीं, सोच है। हम दूसरों को देखकर दुखी होते हैं, उनकी चीजें देखकर अपनी कमियां गिनते हैं, लेकिन क्या कभी देखा है कि जो हमारे पास है वो किसी और के लिए सपना हो सकता है? बुद्ध की शिक्षा यही है। सफलता का असली मतलब है मन का संतोष। अगर आपको सच्चे संतोष की तलाश है तो बुद्ध के ये 3 सूत्र याद रखें। पहला, आभार का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 3 चीजें गिनिए जिनके लिए आप आभारी हैं। दूसरा, तुलना बंद करें। जो जैसा है वैसा ही सुंदर है। आपकी यात्रा किसी और से नहीं, खुद से है। तीसरा, अपने आज को जिएं। भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा दोनों ही संतोष के दुश्मन हैं। बुद्ध ने कभी महलों को सफलता नहीं माना। उन्होंने साधारण जीवन में भी एक असाधारण शांति और संतोष पाया। आज आप भी वही कर सकते हैं। आपके पास जो है उसमें ही अगर आप खुद को पूरा महसूस करें तो समझिए आप सबसे सफल इंसान हैं। नंबर 4, दुनिया की भीड़ में हर कोई अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसकी कद्र करे, कोई उसके सपनों पर भरोसा करे। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम पर विश्वास करे तो पहले खुद को जानो और खुद पर भरोसा करो। जो खुद को पहचान लेता है वो किसी की राय का मोहताज नहीं रहता। जब सिद्धार्थ घर छोड़कर निकल पड़े तो उनके पास कोई आश्वासन नहीं था, ना कोई पहचान, ना कोई सुरक्षा। बस था एक विश्वास कि वो अपने भीतर की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। यही आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा बल था। सच तो यह है, हमें आजादी बाहर से नहीं मिलती, हमें आजादी मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं। जब आप अपने रास्ते को दूसरों की स्वीकृति की मोहर के बिना भी चल लेते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। खुद पर विश्वास मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है, मतलब ये है कि आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, गिर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि वो उन्हें माने, बल्कि यही सिखाया कि खुद को जानो, खुद को परखो और खुद की रोशनी बनो। खुद की आवाज को सुनो। बाहर की आवाजें बहुत होंगी, लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज सबसे सच्ची है। गलतियों से डरो मत। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे, बल्कि यह है कि आप हर बार उठेंगे। तुलना छोड़ो, स्वीकृति अपनाओ। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों की नजरें आप पर असर नहीं डालती। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता कोई जगह, कोई पैसा या कोई दर्जा नहीं देता, बल्कि वो आत्मविश्वास देता है जिससे आप खुद को पूरी तरह जान पाते हैं। अगर आप आज तक इस इंतजार में थे कि कोई आए और आपको कहे तुम में बहुत कुछ है, तो आज से ये बात खुद से कहिए, मुझे खुद पर यकीन है और यही मेरा सबसे बड़ा बल है। जिसे खुद पर यकीन होता है वो दुनिया को बदल सकता है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं फिर भी क्यों बेचैनी बनी रहती है? क्यों कोई बड़ी उपलब्धि भी हमें कुछ देर बाद खाली सा महसूस कराती है? बुद्ध ने कहा था, बाहरी सफलता केवल दिखावा है, असली सफलता भीतर की शांति है। सिद्धार्थ जब महल में थे, सारी सुविधाएं थीं, सब कुछ था, लेकिन सुख नहीं था। उनके पास वैभव था, लेकिन भीतर एक शून्यता थी। और जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, पेड़ के नीचे बैठे, तो उन्होंने पहली बार शांति महसूस की। क्यों? क्योंकि सुख बाहर की चीजों से नहीं आता। वो आता है जब मन शांत हो, जब आत्मा संतुष्ट हो। आज हमारे पास बहुत कुछ है, मोबाइल, पैसा, गाड़ी, शोहरत, फिर भी मन में बेचैनी क्यों है? क्योंकि हमने भीतर झांकना छोड़ दिया है। हमने अपने सुख को दूसरों की तारीफ, लाइक्स और उपलब्धियों से बांध दिया है। पर बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं से शांति शुरू होती है। शांति बाहर नहीं, मन की दशा में है। जितना बाहर दौड़ते जाओगे उतना खोखलापन बढ़ेगा। शांति उसी पल मिलती है जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। बिना शांति के कोई उपलब्धि अधूरी है। अगर कोई सफलता तुम्हें चैन नहीं देती तो वो सिर्फ दिखावा है, असली सुख नहीं।
स्वीकार करो, तुलना मत करो। जब हम अपने जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करते हैं, तभी भीतर की स्थिरता आती है। बुद्ध ने ध्यान का मार्ग दिखाया। ना किसी चीज को पकड़ो, ना किसी को भगाओ, बस बैठो और खुद से मिलो। तब जो सुख आता है वो कोई चुरा नहीं सकता, वो कभी खत्म नहीं होता, वो स्थायी होता है, शांत होता है, सच्चा होता है। बुद्ध की सफलता इस बात में थी कि उन्होंने खुद को जीत लिया था। उनके पास कोई ताज नहीं था, लेकिन उनके भीतर का राजा जाग गया था। आप भी उस रास्ते पर चल सकते हैं जहां सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा जीवन है। जो बाहर की दौड़ में थक गए हो, जो अब भीतर की शांति को पाना चाहते हो, उन्हीं के लिए है बुद्ध का रास्ता। अगर इन शब्दों ने आपके मन को छू लिया तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए, क्योंकि हम सीख रहे हैं कैसे बिना भागे, बिना कुछ पकड़े, बस होने में ही शांति पाई जाए। बुद्ध ने जो जिया उसे अब हम समझ रहे हैं।